अस्सलाम वालेकुम। पहले नंबर पे सब भाइयों को मेरी तरफ से मुबारकबाद। अभी स्पेन की इमिग्रेशन की जो वजीर है इल्मा सांस, उसने एक रुएदा दे प्रिंसा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उसने ये कहा है कि इनकी जो मीटिंग हुई है वजीरों की, consejo de ministros जिसे कहते हैं, उसमें ये जो रियाल देक्रेतो है इसको ओके कर दिया गया है। मतलब ये जो ओपन इमिग्रेशन है ये बिल्कुल ओपन होगी, खुलेगी। और फीचर्स भी बता दिए इसमें कब ये जो है ना एप्लीकेशंस या दरखास्तें आप देना शुरू हो जाएंगे। साथ में ये बात भी क्लियर हो गई है कि अब यहाँ से consejo de ministros ने अगर इसको पास कर दिया है तो किसी भी और जगह से इसको पार्लियामेंट से कम वोटिंग की ज़रूरत नहीं है। अब ये मतलब कह सकते हैं मदीदा पास हो गई है। अब कुछ मतलब जो कानूनी तकाजे होते हैं वो पूरे होंगे और उनका पूरा होने के बाद कब से इसकी स्टार्टिंग होगी तो ये इसने कहा जी अप्रैल के शुरू से लेकर 30 जून 2026 तक, मतलब आपके पास मासो मेनस 3 माह होंगे या 3 माह ये इमिग्रेशन जो है ना ये ओपन रहेगी। और कौन कौन इससे फ़ायदा उठा सकता है, ये पहले वही चीज़ जो बात चल रही थी वही है। 31 दिसंबर 2025 से पहले जो स्पेन में है पहले नंबर पे वो फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो डेट है जिन लोगों की असाइलम नहीं है उनके लिए है 31 जुलाई 2025, क्योंकि 31 दिसंबर से 5 माह पहले के आपके पास जो है ना वो सबूत होने चाहिए, इम्पादनामीन तो कोई भी सबूत जो पिछली वीडियो में मैंने डिटेल से बताया। तो लेकिन असाइलम सीकर्स जो हैं उनके लिए सिर्फ ये है कि 31 दिसंबर 2025 से पहले उन्होंने असाइलम अप्लाई की हो, ठीक है। और साथ साथ ये बात एक और चीज़ जो इसने क्लियर की है कि ये 15 दिन के अंदर अंदर जब आप, अब प्रैक्टिकली ऐसा होता है या नहीं होता ये तो मतलब बात की बात है, लेकिन इल्मा सांस ने कहा है, इल्मा सांस ने कि ये 15 दिन के अंदर जब आप अपनी एप्लीकेशन देंगे उसके 15 दिन बाद आपको ये जो admisión trámite हो जाती है, कह सकते हैं आपका जो आमतौर पे हम कहते हैं तासास का लेटर आ गया, मतलब उन्होंने हमारी फाइल एक्सेप्ट कर लिया। 15 दिन बाद ये एक्सेप्ट कर ली जाएगी और 15 दिन बाद आपको काम की इजाज़त होगी। और साथ साथ वैसे जो किसी भी त्रामीते का टाइम होता है 3 माह के अंदर आपकी ये फाइल भी मतलब क्लियर होगी, लेकिन काम की इजाज़त आपको पहले दे दी जाएगी। और इस सारे पीरियड में कोई किसी किस्म की एक्सपुल्सियन आपको स्पेन के मतलब आपको चेक नहीं किया जाएगा, चेक करके आपको स्पेन से बाहर जो है ना वो एक्सपुल्सियन वगैरह के ऑर्डर नहीं दिए जाएंगे। पहला कार्ड आपको 1 साल का मिलेगा और अगर आपके साथ बच्चे हैं, मेनोरिस तादाद 18 साल से कम एज के बच्चे हैं तो उनको 5 साल का कार्ड मिलेगा, आपको 1 साल का और बच्चों को 5 साल का। रिक्वायरमेंट्स इसकी वही हैं जो हम पहले जिनके ऊपर बात कर चुके हैं। अंतेसेडेंटेस पेनालिस मतलब आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड, आपका करैक्टर सर्टिफिकेट चाहे स्पेन का हो चाहे पाकिस्तान का, मतलब दोनों जगहों में आपका जो है ना वो चेक किया जाएगा। यहाँ का वह खुद चेक कर लेते हैं, पाकिस्तान का आपने करैक्टर सर्टिफिकेट बाकायदा तौर पे ट्रांसलेट और अटेस्ट करवा के यहाँ देना होता है। और दूसरा है कि आपने टाइम अपना पूरा मतलब जो प्रूफ देना है कि मैं 31 दिसंबर 2025 से पहले का स्पेन में हूँ और उससे 5 माह पहले जो है ना वो उसके सबूत आपने देने हैं। और इसके साथ साथ जो आप कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको बिल्कुल भी कॉन्ट्रैक्टों की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपकी रिस्ट्रिक्शन है कि आप इस सेक्टर में काम कर सकते हैं या दूसरे में, किसी भी सेक्टर में आप काम कर सकेंगे जब आपको वो आर्जी जो काम की इजाज़त मिलती है उसी के साथ ही। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है, स्पेन के लिए भी एक हिस्टोरिकल दिन है, क्योंकि अभी इससे पहले 20 साल हो गए हैं कि स्पेन में कोई ओपन इमिग्रेशन खोली हो। तो मेरी तरफ से एक दफ़ा फिर सबको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद और एक दफ़ा फिर यही कि ये अच्छी खबरें जो है ना इसी तरह से आती रहे और सब के लिए अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह हाफिज़।